बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी लेके आए हैं चिकन शामी कबाब की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने हाफ़ के जी चिकन ले लिया था बोनलेस, और इस चने की दाल मैंने आधे घंटे से भिगो के रखी हुई थी। एक कोली मैंने चने की दाल की ले ली थी। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया। 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर लिया हस्बे ज़ायका। 1 टेबलस्पून मैंने धरा मिर्च ऐड कर ली। 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी की ऐड कर ली। और इसके अंदर अब मैं 2 टेबलस्पून सूखे धनिया की ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर काली मिर्च की भी ऐड करूँगी। इसके बाद 1 टेबलस्पून गरम मसाले की ऐड कर लेंगे। इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी की ऐड कर लेंगे, और दालचीनी की 2 से 3 स्टिक्स इसके अंदर खुशबू के लिए मैं ऐड कर लूँगी। अब इसको 7 से 8 मिनट मैं वेट लगा दूँगी। 7 से 8 मिनट के लिए वेट लगाने के बाद ये हमारी दाल और चिकन जो शामी कबाब का मेज़ा अच्छे से गल गया था। इसके अंदर मैं धनिया ऐड कर लूँगी चॉपर के अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर ग्रीन ऑनियन ऐड कर लूँगी, जिसको हरा प्याज कहते हैं। उसके बाद मैं इसको अच्छे से चॉप कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे से चॉप हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टिक्कियाँ रेडी हैं। इसको फ्राई कर लेंगे। मैंने ब्रेड क्रम इसको नहीं लगाया। अक्सर मैंने देखा है लोग शामी टिक्कियों में ब्रेड क्रम लगाते हैं, पर हमें नहीं पसंद, इसलिए हम तो खाली अंडा ही यूज़ करते हैं शामी टिक्कियों के लिए। कटलेस वगैरह हो उसके लिए अच्छा लगता है हमें, बाकी हम शामी टिक्कियों में जस्ट अंडा ही यूज़ करते हैं। शामी टिक्कियाँ मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है। उम्मीद है आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।